ओम शांति। जय जिनेन्द्र। रोज रोज का जो सुबह सुबह हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दिन भर उसमें से कुछ एक अंश रिपीट भी होते होंगे, याद रहते होंगे, क्योंकि जैसा हम किसी भी इंद्रिय से प्राप्त करते हैं वो हमारे चिंतन में बार बार आता ज़रूर है। उसमें भी जो सुबह के टाइम प्रातः काल में जो जो चीज़ें आत्मा में जाती है, बुद्धि को प्राप्त होती है, उसका दिन भर अधिक प्रभाव रहता है। तो सुबह का टाइम स्व अध्ययन का हमें ज़रूर निश्चित रखना ही चाहिए। आज हमें मन की स्वच्छता, सच्चा बल, इस बात पर विचार करना है। दुनिया में अनेक प्रकार के बल है और उस बल के आधार पे अलग अलग सिद्धियां या पद या नाम कमाया जाता है। कुछ सात्विक बल होते हैं, सात्विक दिशा में लगते हैं। कुछ तामसिक भी होते हैं जो आतंक का भी काम करते हैं। लेकिन सभी चीज़ों में बल का प्रयोग होता है, शक्ति की आवश्यकता होती है। सच्चा बल क्या है? आज मनुष्य का जो जीवन है उसमें वो अपने ज्ञान के आधार पे, जो बुद्धि का बल है, जो इन्फॉर्मेशंस मिली है, जो कला है, जो टैलेंट है, उसके आधार पे जीवन में तरक्की करता है। फिर धन बल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमेशा उससे भी अधिक से अधिक अपनी टैलेंट के साथ धन बल को भी जोड़ता है। कहते हैं ना, धन और धन को खींचता है, ये धन में बल होता है। तो धन बल भी आवश्यक है जब तक हम जीवन यापन कर रहे हैं। धन बल के साथ साथ मनुष्य के पास जो व्यवहार है उससे उसे मिलता है सभी लोगों का प्रेम, या सभी लोगों से जो उसका संबंध है, ये जन बल कहलाता है। जन बल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य हम बिल्कुल अकेले नहीं करते, तो हमें बहुत से अन्य लोगों का भी साथ, सहकार, मदद की आवश्यकता होती है। जब कोई सम्राट युद्ध जीतता है तो नाम तो उस सम्राट का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कष्ट या मेहनत होती है वो किसने की होती है? उसके सैन्य ने की होती है। बिना उन सैनिकों की इतनी मेहनत या प्रैक्टिस के कोई सम्राट नहीं बन सकता है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी ग्रुप में एक जो हेड है वो भले प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन उसके पीछे उसकी एक पूरी टीम होती है, और उस टीम का अनुशासन, उस टीम का जो साथ है, वही उसकी सफलता का राज होता है। तो जनबल भी चाहिए। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के आधार पे जीवन में आगे बढ़ने में कम से कम रुकावटें आती है। दुनिया के बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं कि उनके पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन तन, शरीर या हेल्थ वो अलाउ नहीं करती है, वो उसे सपोर्ट नहीं करती है, और कई बार वो इसलिए ही वहाँ तक रुक जाते हैं। हालांकि दुनिया के जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कभी भी तन से इतने स्वस्थ नहीं रहे, बावजूद उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया। आज की दुनिया की एक वंडरफुल हस्ती है
शायद आप में से कईयों ने नाम सुना होगा। बहुत बड़े वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंस, जो कॉस्मोस के अंदर ब्लैक होल्स और इस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 24 साल से, जहाँ तक मुझे पता है, वो व्हील चेयर पे हैं। केवल एक आँख और एक उंगली और ब्रेन, इतना ही काम कर रहा है। बाकी पूरा शरीर कुछ भी काम नहीं करता है। बावजूद उसके उनकी इन्वेंशंस जारी है। तो तन बल बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन तब विचार आता है कि जब तन के ऑलमोस्ट ऑर्गन्स काम नहीं कर पाते हो, तब भी जो काम करता है वो क्या है? वो मन बल है, दृढ़ मनोबल है, जो व्यक्ति के शारीरिक शक्ति के कमी होने के बावजूद भी अपनी आप को इतना काम में व्यस्त रख सकता है या सफल हो सकता है। तो हम जब अध्यात्म धर्म के इस स्थान पर बैठे हैं, तब हमें उसी मनोबल को, उसी मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे समझें, उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने जैसे तय किया है कि हम अपना समय 5 भागों में बांटेंगे, तो उसके लिए भी आपको समय अवश्य मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग हम करते हैं कि हम मन को बलवान बनाएं। मन पर सबसे पहला प्रभाव किस बात का पड़ता है? मन का 2 काम है, एक सोचना और एक कल्पना करना ना। जो चीज़ कभी हो गई, अनुभव में आई, वो मेरे विचार बनते हैं। एक साइकिल है पूरा, कि एक थॉट मन में आता है, विचार उत्पन्न होता है, वो विचार बाद में वृत्ति बनता है। जैसे मुझे एक विचार आता है कि मुझे इस रास्ते से, शॉर्टकट से एक स्थान पर पहुंचना है, ये एक थॉट आता है। फिर मेरी वृत्ति बन जाती है कि मैं पहुंच ही जाऊंगा, ये मेरी वृत्ति बन गई, मैं उस जगह पर पहुंच ही जाऊंगा। तो विचार वृत्ति बनते हैं। वृत्ति के बाद हम कर्म करते हैं, कृति, एक्शन। तो ये 3rd स्टेप बनता है, विचार, वृत्ति, फिर कर्म, कृति। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म से हमें फल या अनुभव प्राप्त होता है। कई बार हम कहते हैं कि हमें फल नहीं मिला, लेकिन कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। अगर आपने जो सोचा था वो हुआ, तो आप उसको फल कहते हैं, कि मुझे अपनी मेहनत का, अपने कर्म का फल मिला। लेकिन जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिला, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिला। तो ये भी क्या हुआ? कुछ तो मिलता ही है। तो इसलिए कर्म कृति के बाद नेक्स्ट है कर्म फल या अनुभव। 2 में से एक हमें ज़रूर प्राप्त होता है। और वो जो कर्म का फल या अनुभव हमें मिलता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में या हमारी स्मृति में एक छाप छोड़ देता है। हमेशा के लिए एक चित्र बन जाता है, एक इम्प्रेशन परमानेंट बन जाती है कि मैं इस थॉट के आधार पे चला या इस कर्म को मैंने किया तो मेरा प्रतिफल मुझे यह मिला। वो इम्प्रेशन बैठ जाता है, और वो इम्प्रेशन, वो स्मृतियाँ, वो मेमोरीज ही अगले विचार को क्रिएट करने में मदद करती है। इसीलिए अगली बार दृश्य दूसरा होता है, काम दूसरा होता है, घटना दूसरी होती है, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ पहले वाले ढंग से। शायद आपको एक बार ये उदाहरण दिया था कि एक एक्वेरियम छोटा सा एक बच्चा अपने घर में लाता है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ होती है, वो उसके साथ खेलता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। तो एक कोना होता है जहाँ से वो फूड डालता है,
तो एक दिन उसे शरारत सूझती है, तो मैं इस मछली, एक बहुत प्यारी सी मछली होती है, उसके साथ वो सबसे ज़्यादा खेलता है। उसे लगता है कि आज मैं इसको थोड़ा सा परेशान करता हूँ एंजॉय करने के लिए। तो वो जहाँ फूड एक कोने में डालना होता है, उस जगह पे एक्वेरियम को खोल के एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देता है 90 डिग्री में, तो वो कोना ब्लॉक हो जाता है, समझ गए। तो बाद में वो फूड तो उसी कोने में डालता है, ट्रांसपेरेंट होने के कारण उस मछली को वो फूड दिखाई देता है और वो हमेशा की तरह वहाँ पर आती है। लेकिन जैसे वो फूड तक पहुँचना चाहती है तो क्या होता है, वो उस कांच से टकरा जाती है, वापस मुड़ना पड़ता है उसको। वो बच्चा दोबारा ऊपर से डालता है, फिर से उसको दिखाई देता है फूड है, रोज मिलता है, यानी कि आज भी मिलेगा। तो वो प्लीज साइलेंट कर दें। तो फिर से वो उधर जाती है। ऐसा वो 3 बार 4 बार करती है, लेकिन हर बार वो लौट आती है। परंतु चूंकि उसकी सबकॉन्शियस में पड़ा है कि ये फूड है और रोज मुझे मिलता है, इसी कोने में मिल रहा है और आज भी दिख भी रहा है, यानी वो है तो मुझे मिलना ही चाहिए। परंतु लास्टली क्या होता है, वो टकरा टकरा के अंत में मछली मर जाती है। उस मछली को मारने वाला कौन? कौन? उसकी अपेक्षा। और क्या कहेंगे, वो बच्चा। उस मछली की मौत का कारण कौन? उसके खुद के सबकॉन्शियस के अनुभव से चलने की उसकी खुद की भूल। बहुत सी परिस्थितियों में हम अपने पिछले अनुभवों के, स्मृतियों के आधार पे ही सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी होती है कि जो इस बार लागू नहीं होने से नया तरीका अपनाना पड़ता है। और आज के समय में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहाँ हर परिस्थिति के बहुत से रूप है, हर व्यक्ति के भी बहुत से रूप है, हर शब्द के भी अनेक भाव है। आज व्यक्ति का चेहरा देखकर आप उसके अंदर को नहीं जान सकते। आज परिस्थिति और वातावरण के आधार पर आप हकीकत को नहीं भांप सकते हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहती हूँ कि मन का बल अर्थात क्या। जैन दर्शन में सामयिक के लिए बताया गया कि सामयिक हम इसलिए करते हैं मन को साधने के लिए, और मन को साधने वाला ही साधु कहलाता है। जिसने मन को साधा, मन की शक्तियों का सही उपयोग करना सीखा, सही समझा, वो साधु। अब साधु के पास 2 विशेषता होती है। एक होता है अभयपन। साधु के पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या बन जाता है, अभय बन जाता है, निडर बन जाता है। कुछ भी खोना नहीं है तो मुझे कोई बात का भय नहीं है ना। महावीर स्वामी जी ने तो स्वयं को हर उस चीज से मुक्त ही कर दिया कि जिसके बारे में संभालना या सोचना पड़े। एक वस्त्र डालकर निकले थे, तो उसमें से भी जब वो गरीब ब्राह्मण आया तो आधा वस्त्र उसे दे दिया। वो ब्राह्मण जहाँ पर उसको बेचने गया वो पारखी था, उसे लगा कि ये एक साधारण वस्त्र नहीं है, इसमें तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है जिससे मेरा काया का कल्याण हो सकता है। उसने उस ब्राह्मण को लालच दी कि तुम इसका आधा हिस्सा और अगर लाओ तो मैं तुम्हें बढ़िया सी शॉल बनाकर दे दूं। तो वो दोबारा मांगने के लिए गया, लेकिन अब मांगने की तो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो पीछे 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 चलता रहा। आज नहीं तो कल प्रभु से मुझे मिल जाएगा। 13 महीनों तक वो ब्राह्मण
महावीर स्वामी जी के पीछे चलता रहा और एक दिन वो वस्त्र अपने आप जब गिरा तो महावीर स्वामी जी ने पीछे देखा भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि शायद ये अब इससे भी मुझे छूटना है। तो वो छूट गया और फिर उसने ये उठाया। फिर वो कहते हैं कि महावीर स्वामी जी के ही बड़े भाई जो महाराजा नंदीवर्धन बने, उन्होंने 1 लाख दिनार देकर उस ब्राह्मण से वो वस्त्र खरीदा और जीवन भर उसे संभाला। क्योंकि महावीर स्वामी तो घर से महाविनिष्क्रमण कर गए थे, लेकिन उनकी ये यादगार उन्होंने संभाली। तो देखिए, जो अभय बन जाता है वो साधु है। इसलिए कहा, एक अभय भाव आता है और दूसरा आता है समभाव। इन दो की वजह से जीवन क्या बन जाता है, हम हर परिस्थिति में अपने मनोबल के आधार पे अन्य के मन को पहचानने वाले, जानने वाले बन जाते हैं। परिस्थिति का ऊपर का रूप और अंदर का रूप दोनों जानने वाले बन जाते हैं। इसीलिए कहा कि महावीर स्वामी जी की जब दीक्षा हुई, उस दीक्षा के संकल्प के साथ ही उनको मन पर्यव ज्ञान हो गया था। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त था, क्योंकि पहले से ही जीव क्या सोच रहा था, मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है, इसी में आनंद नहीं लेना था। दीक्षा का संकल्प से ही क्या हो गया, मन पर्यव ज्ञान हो गया। तो ये जो कहा कि जितने भी उपसर्ग आए, चाहे वो चंड कौशिक के रूप में आया या जितने भी हम पढ़ते हैं, उन सब में क्या हुआ, वो शूल पाणी दूसरे नहीं पहचान पाए थे, लेकिन महावीर स्वामी उनके सामने देखते ही क्या देख रहे हैं, उनका फिजिकल फॉर्म नहीं, लेकिन उनका जो आंतरिक रूप था, जो उनके अंदर का भाव था, उसे भी समझ गए थे। तो अटैक कहाँ किया था, किसी के शारीरिक रूप पर आप अटैक करो, वो बच सकता है, वो उसके लिए प्रोटेक्शन लगा सकता है, लेकिन अगर आप किसी को मन से तोड़ दें, उसके लिए वो कभी कोई कमांडो नहीं लगा सकता है। इसलिए कहा ना, गीत में भी क्या सुना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। किसी के मन को अगर किसी ने तोड़ दिया तो बाद में उसकी सारी पावर्स पर उसका असर आता है, वो नथिंग हो जाता है। इसलिए हम अपनी स्मृतियों के आधार पे जब भी सोचते हैं, तब भी हमारे पास धर्म का, ज्ञान का आधार होना चाहिए। हम कभी भी ये ना कहे कि नहीं, यह चीज़ तो इसी तरह होती है, यह चीज़ इसी तरह होती मैंने देखी है, और इसीलिए हठाग्रह हम कभी कभी करते हैं। जबकि हर धर्म कहता है फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो हठाग्रह में ना आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सोचा है, मैंने ये पहले भी देखा है, मैंने इस व्यक्ति को पहले भी समझ लिया है और ये ऐसा ही करेगा। बहुत बार हम ऐसा मंतव्य बना लेते हैं कुछ एक व्यक्तियों के लिए, ये नेवर चेंज बोल देते हैं ना कभी कभी। नहीं, हमेशा ये सोचिए कि कोई भी पत्थर भी देव बन सकता है, कोई भी महान बन सकता है। हम धर्म के आधार पे शुभ सोचें। तो पहला प्रभाव हमारी ही स्मृतियों का, पूर्व घटनाओं का हमारे मन पर पड़ता है। दूसरा मन पर प्रभाव पड़ता है हमारे अन्न का। जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हर धर्म ने सात्विकता की बात कही, लेकिन जितनी सूक्ष्मता से जैन धर्म ने भोजन को किस वेला में लेना, किस तरह का लेना, इतनी सूक्ष्मता विज्ञान के साथ जोड़कर हमें बताई है। सूक्ष्म अहिंसा से भी परे होना,
और ऐसा अन्न लेना जो केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आज हम आवश्यकता के या भूख क्षुधा की तृप्ति के लिए भोजन नहीं लेते हैं, लेकिन किसके लिए अधिक लेते हैं? स्वाद के लिए, रस के लिए। इसलिए कहा रसा आहार, ये आज ज्यादा हो गया है। और सभी साधु भगवंतों ने किसका त्याग किया? रस आहार का त्याग कर मित आहार, एकदम आवश्यकता जितना, उसमें कोई रस की कामना नहीं। चलिए, हम सभी बहुत से ग्रस्त धर्म वाले यहाँ पर होते हैं, तो हम ये नहीं करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में भी और लोग हैं तो हम सोचे कि हमारे घर में ऐसा तो सिस्टम नहीं बन सकता। लेकिन 2-3 चीज़ें हम ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे हम कंदमूल के बारे में जानते ही है कि कंदमूल अंधेरे में पकता है, और आप पाएंगे कि हर अंधेरे में आप देखेंगे अधिक जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे ही आप जिस जगह पे अधिक रोशनी करना शुरू कर दें रोज, जो भी जीव होंगे वो वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। तो वो मिट्टी में अंधेरे में पकने वाला हर कंदमूल, वो जीवों का अधिक उसके अंदर मात्रा पाई गई। और कई लोग उसमें कई चीज़ें करते, जब बाहर निकाल के रख दिया तो उसके बाद में वो धीरे धीरे जीव उसमें से कुछ एक मर जाते हैं अपने समय पर, और कुछ एक उसमें से चले जाते हैं। ऐसी भी कई चीज़ें। कल ही मैंने एक डिस्कशन सुना कि भाई किसी ने पूछा कि अदरक नहीं खाते हैं और सौंठ खाते हैं, तो फिर आलू भले न खाएं, आलू की वेफर खा लें। लोग तो कहीं शॉर्टकट तो सभी सोच के निकालते हैं ना, वो उसका ड्राई फॉर्म है ना। लेकिन बहुत सुंदर डिस्कशन का अंत था कि ऐसा है कि सौंठ में जब अदरक को सूखना ही है, एक समय के बाद अदरक और नहीं बढ़ता है, तो उसे सूखना है, तो वो नेचुरल फॉर्म से एक तो सौंठ बनती है। और सौंठ का अगर उपयोग भी करेंगे तो कितना और क्यों होगा? कुछ मेडिसिन के रूप में। लेकिन आलू की वेफर तो क्या होगा? तो ज़रूर वो तो रस के लिए अपने पेट की और आवश्यकता से कुछ अधिक उसके लिए हम लेंगे, तो वहाँ ज़रूर वो ड्राई फॉर्म है। लेकिन वह कहने का मतलब इतनी सूक्ष्मता का ज्ञान रखा गया है। साथ ही तामसिकता, आज हम बहुत सी चीज़ें आसपास के वातावरण में, सोसाइटी में रहते रहते उसके प्रभाव से बहुत सी तामसिकता हमारे भोजन में आज के युग में आती जा रही है, और उस पर आज की युवा पीढ़ी को विशेष जागृत करने की आवश्यकता है। खास करके अनेक ऐसी चीज़ें जो शरीर में नशा या उन्माद या आलस या दिमाग को शांत करने के लिए इस तरह के दवाइयों का प्रयोग, इस तरह का केमिकल्स का प्रयोग, इस तरह के धूम्रपान का प्रयोग दिनों दिन नई पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है। आजकल हम कभी शौक से, कभी आनंद के लिए, कभी गम भुलाने के लिए, पता नहीं बहाने तो बहुत से होते हैं ना। कोई कहते हम खुशी में हैं इसलिए ले रहे हैं, तो कोई कहते हम उदास है इसलिए ले रहे हैं। पर जब लेना ही है तो वजह क्रिएट शायद कर दी जाती है। तो हम इन भोजन, इस प्रकार के पदार्थ जब शरीर में जाते हैं तो सबसे पहला अटैक होता है वो हमारे विवेक पे होता है। सही और गलत सोचने वाली जो हमारी स्थिति है ना, मन की, बुद्धि का विवेक, वो सबसे पहले प्रभावित होता है। और कल भी इस बात की हमने चर्चा की कि विवेकहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर होता है, क्योंकि पशु को भी जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, जब तक उसको आप तकलीफ नहीं देंगे, तो शायद वो भी आपको तकलीफ नहीं देगा। कई बार आप देखेंगे गांव में सांप बाजू में से निकल जाता है, उसका खुराक नहीं है, उसको शौक नहीं है कि वो हर किसी को रास्ते में तकलीफ दे,
लेकिन मनुष्य की कभी कभी वृत्तियां हम देखते हैं कि वो क्या कर लेता है, हैं? हर किसी को उसके द्वारा तकलीफ होती है। एक जब व्यक्ति शराब पी चुका, अब देखिए अब उसके सामने कौन है, कहाँ है, कैसा है, हैं? सारी चीज़ें तो वो स्मृति से आउट हो जाती है। तो फिर उसके कर्म, फिर उसका व्यवहार कितना होता है, कैसा होता है। जो परसों बताया था कि भारत में हर मिनट में 4 एक्सीडेंट होते हैं, छोटे बड़े। तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह क्या है? कितने ही परिवारों के अंदर आजकल ये चलन, कभी पार्टीज में तो कभी शौक से ड्रिंक्स का बढ़ता जा रहा है ना। तो हम अपने परिवारों में, अपने आसपास एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें, एक ऐसी जागृति क्रिएट करें कि हमें वो लेना है जिससे हम जो है कम से कम वो तो हमें याद रहे। हम खुद को भुलाने के लिए क्या चीज़ ले रहे हैं? जब हम खुद को भुलाएंगे तो हम औरों के लिए, देश दुनिया या समाज के लिए क्या करेंगे, है ना। आज पता नहीं इतने दुख हावी है कि मनुष्य चाहता है कि कुछ देर के लिए मैं यही भूलना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन मेरा साथी है, कौन मेरा दुश्मन है, मैं ये सब भूलना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, फिर क्या होगा? या फिर उसका अंत क्या होता है? इन सारी चीजों का प्रयोग करने वाले का अंत क्या होता है? या तो वो हिंसक बनता है, या फिर वो खुद को खत्म करने की प्रवृत्ति करता है। हत्या, आत्महत्या, ये उसका वर्स्ट स्वरूप अंत का बनता है। तो प्लीज किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थ, चाहे कोई फोर्स से दे रहा है, चाहे कोई अजीज दोस्त दे रहा है, चाहे एक मैंने शब्द सुना सोशल मीटिंग, मुझे लगा सोशल मीटिंग माना बहुत अच्छा अर्थ होगा उसका कि समाज का भला करने के लिए कोई मीटिंग होगी। फिर जब मैंने उसका पूरा डिटेल समझा तो सोशल मीटिंग का अर्थ है कि किसी बार में, किसी पब में इकट्ठे होकर और वहाँ कॉन्टेक्स्ट बनाना। मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट तब बनेंगे जब आप उन लोगों के साथ वहाँ बैठकर उसी वातावरण के वश हो जाएंगे, अपने आप को पहले कीचड़ में डुबा देंगे, फिर आप उस कीचड़ से बाहर आकर और बाकी के काम करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे हम क्या कहेंगे, ऊपर से शहद भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? एक विष होता है जो आज की सोसाइटी में प्रचलित होता जा रहा है। आप सभी, मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कहीं नहीं जाती हूँ, आप सब भली भांति परिचित है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ती हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे शुरुआत जो होती है वो मन की कमी से ही होती है। कहीं ना कहीं मन में ही कोई हम महसूस कर रहे हैं प्रेम की कमी, सहयोग की कमी, मुझे कोई सुने, सिंपैथी की कमी, कहीं ना कहीं मुझे मेरी बात को कोई माने। घर में कोई मानने वाला नहीं होता है, कईयों को घर में कोई सुनने वाला नहीं होता है। अरे कोई तो सुने, फिर जैसा भी व्यक्ति, जो भी लोग मिल जाए, लेकिन वहाँ वो हीरो बनना चाहता है एक बार तो कि मैं बोलूं और सब सुने और सब हाँ जी करे। घर में वो मौका नहीं मिलता है, बेचारे को बोलने नहीं दिया जाता है। तू रहने दे, जरा सा स्टार्ट करेगा, तू रहने दे। अब वो इसलिए वो ऐसा डिप्रेस्ड होता है, फिर वो ऐसी कंपनी ढूंढता है जो उससे थोड़े कमतर हो, ताकि वहां वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा होता है। तो वो सोचता है कि कहीं तो मैं लीडर बनूं, कहीं तो मैं राजा बनूं, घर में न सही तो बाहर ही सही।
इसीलिए घर के वातावरण का बहुत अच्छा, मैं विशेष लेडीज को कहना चाहूँगी, बहनों को कहना चाहूँगी कि घर के वातावरण में ऐसा माहौल रखिए, हर कोई कितनी भी बेतुकी सी बातें हो बोल सके, बोलने दीजिए। जिसके अंदर जो हो ना वो उसे व्यक्त करने दीजिए। घर में ऐसे हिटलर जैसा शासन मत रखिए, हाँ यही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, यहाँ नहीं बैठ सकते हो, ये चेयर पापा की है, ये उनका है। थोड़ी सी आजादी दे दीजिए। घर का माहौल ऐसा होगा कि जहाँ व्यक्ति अपने अंदर के दुख को भी, अपनी खुशी को भी, अपनी वीकनेस को भी बता सके। आखिर क्या कहते, होम स्वीट होम। धरती का अंत कहाँ, सारी दुनिया घूम ले, अंत कहाँ, घर। घर क्यों होता है? घर होता है अपने आप को खोल सके। तो प्लीज घर में जितना समय भी सभी साथ में होते हैं, ऐसा माहौल बनाइए कि आपका छोटा सा पोता भी, तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला भी उसी मीटिंग में बैठे, उसी साथ में बैठे और जिसको जो कहना चाहे वो कह पाए। आप सुनिए। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में किसी के लिए धन लुटाना बड़ी बात नहीं है, किसी की सुविधाओं का ध्यान रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की सुनना, किसी को समय देना, ये बहुत ज़रूरत है आज के टाइम की। जितने भी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे वो क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। क्या करते हैं? घंटों तक पेशेंट को टाइम देते हैं, पूछते हैं, निकलवाते हैं, आपको जो भी हो, जो लगता है, जो महसूस किया, जिसके बारे में जो थॉट आया, कॉन्शियसली नहीं निकालते हैं तो अनकॉन्शियस करके या उनको शांत करके भी उनसे निकलवाया जाता है। कुछ रह गया है ना, उसकी कमी को भरने के लिए लोग इन पदार्थों की शरण में आजकल जा रहे हैं। प्लीज इसलिए बच्चों की शिकायत न करना। अगर हमारे बच्चे, हमारे घर के यंगस्टर्स कभी कुछ गलत कर रहे हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हमारे घर का वातावरण सही रूप से चार्ज नहीं है, उसे हमें बनाना होगा। तो अन्न का बड़ा प्रभाव है, अन्न का ध्यान रखें। तीसरी चीज जो मन को प्रभावित करती है वो है धन। थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन जैसा धन और जिस तरह से प्राप्त हो के धन हमें मिलता है, हम उसका यूज करते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। आखिर धन हम क्यों कमाते हैं? धन क्यों अर्जित करते हैं? कि धन से हम सुख सुविधा प्राप्त करेंगे और शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे घर परिवार में आनंद का माहौल होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब खुश होंगे, यही तो मकसद है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो धन ही इस तरह से आ जाता है घर में कि वो घर की जितनी सुख शांति थी भी उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। हम बहुत से प्रकार से धन कमाते हैं। सबसे अच्छा मेहनत का धन माना जाता है ना, पसीने की कमाई। हालांकि पसीने तो चोर के भी छूटते हैं, लेकिन पसीने की कमाई के साथ एक इंटेंशन भी सही हो। ऐसी एक बार गुरु नानक देव की एक कहानी है कि वो एक गांव में गए तो वहाँ के एक बहुत ही अच्छे धनवान व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया, आप आइए। वो उनके घर में गए, बैठे, उनको उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा भोजन भी लेना है आपको, लेकिन उन्होंने वहाँ भोजन नहीं लिया। थोड़ा सा आगे गए तो एक बहुत ही साधारण सा घर था, तो उसमें वो चला के गए और उनको कहा कि मैं तुझे उपदेश भी देना चाहता हूँ और तुम्हारे घर में खाना खाना चाहता हूँ।
वो 2-4 शिष्य भी साथ में थे, उस व्यक्ति के पास इतना सुविधा भी नहीं थी। कहा मुंजो नहीं, तुम जो खाने वाले थे और जितना बनाने वाले थे उतना ही बना लो, और हम तब तक वेट भी करेंगे और हम उसी में से थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो साथ में जो शिष्य थे उनके मन में ये प्रश्न उठा कि गुरुदेव, आपने उस घर में निमंत्रण मिला तो भी भोजन नहीं लिया, और यहाँ इनके पास सुविधा नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ खाना है। तो कहा कि उस घर की रोटी को अगर तुम देखते तो उसमें से खून निकलता, इस घर की रोटी को तुम देखोगे दबा के तो उसमें से पसीना निकलेगा, इसलिए मुझे इस घर की रोटी खानी है। तो हम कभी देखें कि कभी भी किसी के हित को, किसी की खुशियों को लात लगती हो, ठोकर लगती हो और धन प्राप्त होता हो, किसी के दिल को ठेस लगती हो, किसी के दर्द में वृद्धि होती हो और धन मिलता हो, तो वो धन हमारे लिए विष है, अमृत नहीं है, सुख का साधन नहीं है, लेकिन दुख का साधन बनेगा। एक बार, आजकल तो बहुत ज़्यादा दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं और ज़्यादातर चीज़ों में लोग जो बोलते हैं कि 1 नंबर से तो कुछ होता नहीं, सब कुछ क्या चाहिए, दूसरी सीढ़ी वाला चाहिए। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बंगला बनाया, एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो दूसरा उसका दोस्त आके कहता बहुत सुंदर घर बनाया, कैसे बनाया? बोले इधर आओ। तो थोड़ी दूर उसको लेके गया, बोले वो पुल देख रहे हो? बोले हाँ। बोले वो 90% ये 10% बन गया ऐसे। बोले ठीक है। और उसने भी वो पाठ सीखा। कुछ समय के बाद उसने भी अपना बहुत सा अच्छा घर बनाया, पार्टी सेलिब्रेशन रखा। तो उसने पूछा क्या बात है? बोलते बताता हूँ। फिर एक पेपर बताया, उस पर एक प्लान बनाया हुआ था, किसी बिल्डिंग का, गवर्नमेंट का कोई प्लान था। बोले ये प्लान है। बोले क्या हुआ, ये कहाँ बनाया है? बोले नहीं 100% इधर, ये तो इस पर ही है, कागज पे ही है। कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि चीज़ें कागज पे और सारा का सारा फंड कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे भी हम इस तरह की चीज़ें करने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि आज जीवन ऐसा हो गया है जिसमें धन जितना भी आ जाए, चीज़ें जितनी भी आ जाए, लेकिन कम ही पड़ती है। कंपटीशन हो गई, रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स बाज़ार में इतने आ रहे हैं, और जिन चीज़ों को देखो लगता है ये भी बड़ी काम की है, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और उन सब के लिए क्या चाहिए? नगद नारायण चाहिए। और उस नगद नारायण के लिए फिर तो प्लीज़ हम देखें कि कहीं मेरे मन के ऊपर अचानक बिना किसी वजह से कोई बोझ, कोई प्रभाव पड़ने लगा हो। उन दिनों की आपके व्यवसाय में कोई चेंजेस किया है आपने? मैंने एक स्टोरी पहले भी शायद जिक्र की थी कि एक गांव के अंदर एक लकड़ी काटने वाले लोग थे, और उसमें एक युवा महिला थी, लेकिन वो गर्भवती थी, वो भी लकड़ी काट रही थी। तो वहाँ से वहाँ के एक प्रसिद्ध सेठ निकले। जब उन्होंने देखा कि ये महिला पेट से हैं और फिर भी इतना कष्ट, जंगल में जाके लकड़ी काटेगी, उठा के ले जाएगी, इसके लिए अच्छा नहीं है। कहा कि ऐसा करो, तुम इस काम को अगले 6-8 महीनों के लिए छोड़ दो और तुम रेस्ट करो, प्रॉपर भोजन लो, और 6-8 महीने का तुम्हारा जितना भी भोजन का खर्च है वो मैं आज ही तुमको एक साथ दे देता हूँ। वो बड़ी प्रसन्न हुई, लेके गई। जब जाके उसने अपने पति से बात की कि मुझे अभी
काम नहीं करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे ये मदद मिली है, दान मिला है। उसका पति जो था वो पंछियों को मारता था, पकड़ता था और मारता था और उसका मांस बेचता था। तो उसने कहा ठीक है ये पैसा मुझे दे दो और तुम फ्री, तुमको नहीं कमाना है। लेकिन उसने क्या किया, उस पैसे से ज़्यादा हथियार लाए जिससे कि वो ज़्यादा पंछियों को पकड़े, मारे, ये जो भी था। तो इधर तो उसका काम चलने लगा अच्छा, लेकिन उधर उस प्रसिद्ध जमे हुए व्यवसायी का व्यवसाय धीरे धीरे डाउन होने लगा। 6 मास के अंदर वो सेठ बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे दब गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी मैंने मेजर चेंजेस नहीं किया, कोई असावधानी नहीं बरती, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। किसी विचारक के पास गए, किसी जानकार अनुभवी के पास गए, उन्होंने सारी चीज़ें पूछी तो राज निकला, आपके पैसों से जाने अनजाने जो कर्म हुआ उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। आने वाले धन का भी प्रभाव तो मेरे द्वारा प्रयोग होने वाले धन का भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। इसलिए मन की स्वच्छता के लिए हम धन का भी जो प्रभाव है इस पर गौर करें। कई बार कई कहते हैं कि ठीक है थोड़ा ऐसा वैसा आ जाता है तो सामने थोड़ा सा दान पुण्य बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना ये हमारे मन को मनाने की बात है, वरना अच्छे का भी और बुरे का भी, दोनों का ही आपके जीवन में असर तो रहेगा ही। बल्कि अगर ऐसा वैसा कुछ भी धन है उसे आपने किसी अच्छे कार्य में भी लगाया तो शायद उस अच्छे कार्य की श्रेष्ठता भी थोड़ी सी नीची हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि आजकल धर्म, सामाजिक सेवाएं पहले से बहुत ज़्यादा हो रही है। धार्मिक जो फंक्शंस है या बड़े बड़े स्थान है ये सब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उन स्थानों का जो प्रभाव था, और प्राचीन में कहीं दूर दराज 1-2 मंदिर होते थे, उन मंदिरों का जो प्रभाव था दोनों में फर्क पड़ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं भले हम उस धन को अपवित्र नहीं कहते, लेकिन कई बार धन में इस तरह का अशुद्धि होती है। कई बार देने में भी हमारी भावनाएं क्या होती है, यहाँ पर इस जगह पर और इतना बड़ा क्या होना चाहिए। सूक्ष्म में दान के साथ साथ जो भाव मिक्स हो गया, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ। इसीलिए मन की स्वच्छता के लिए ये 3 परिबड़ बहुत बहुत महत्व रखते हैं। इस पर हम ध्यान देंगे। और बल धर्म का है जिसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। महात्मा रैदास थे, चमड़ा धोते थे। धोए हुए चमड़े का जो पानी एक कटोरा टूटा फूटा सा उसमें पड़ा रहता था। एक बार एक राजा का बहुत अच्छा कुर्ता धोने में गया था और उस धोबी ने आते आते कहीं वहाँ से गुजरा तो सोचा रैदास जी के पास जरा सा मैं भी आशीर्वाद ले लूँ। और उस आशीर्वाद लेते समय कहा कैसे भी करके मुझे कुछ दो, वरदान दो, मैं तो अज्ञानी हूँ। तो उन्होंने उसी कटोरे से पानी छिड़क दिया। खुद को तो मिला, लेकिन वो जो कुर्ता साथ में था उसमें भी वो वाइब्रेशन मिल गया। जब वो लेके गया तो छींटे वाला गंदा कुर्ता नहीं रिजेक्ट हो गया, तुम ही पहन लो। लेकिन वो जैसे ही कुर्ता उसने पहना उसको आत्मज्ञान हो गया, मन स्थिर हो गया। ये बात धीरे धीरे उस राजा को पता चली कि उस रैदास के पास ऐसा क्या चीज है जिसके छींटे लगने से मेरा ये व्यक्ति जो है एक पल में समाधि में स्थित हो गया। वो दौड़े दौड़े वहां जाते, मुझे भी वो वाला पानी
दे दो। रहीदास जी कहते वो पानी तो मुल्तान चला गया, उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। जिस समय जब साधक के पास साधना का बल होता है, मैं मन के बल की ये एग्जाम्पल आपको दिया, तब आपके आसपास की हर चीज को आप चार्ज कर देते हैं। इसलिए चंड कौशिक के दंश से भी क्या निकला? दूध निकला, है ना। मीरा के पास जहर आया लेकिन अमृत बन गया है। जो ये सारी चीजें हैं, हम कहते साईं बाबा के टच होने से बीमारियां ठीक होती थी। हर किसी से हो सकती है, हर कोई कर सकता है, इतना अगर अंतःकरण निर्मल है। और उस समय आप जिस चीज को हाथ भी लगा दीजिए, वो चीज कंचन समान बन सकती है। ये है मन की शुद्धता का बल। कुछ ना करें, बस मन को निर्मल रखें। अंतिम दिन हम क्षमापना करेंगे तो हम ये निर्मलता के लिए तो करते हैं, सारे राग द्वेष को, बीती हुई बातों को समाप्त करने के लिए। तो सच्चा बल ऐसा जीवन में प्राप्त होगा कि उसके बाद आपके हर संकल्प सिद्ध होंगे। इस जीवन में सिद्ध वही है जिसके सारे संकल्प सिद्ध होते हैं। संकल्पों में वो बल, मन में वो बल होगा जो आपके हर कर्म को बदल देगा। सफलता 100% गारंटेड आपको मिलेगी। सिर्फ यही करना है कि मन की शुचिता, मन की शुद्धता, इस पर हम ध्यान देंगे। ओम शांति। 2 मिनट के लिए उसी शुद्धता का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा इस धरातल पर आई, एक निर्दोष मन, संस्कार और इस काया को लेकर। एक निर्मल सी चादर और इस जन्म की स्मृतियों ने, अनुभवों ने इस मन पर तरह तरह के रंग लगाए। कभी खुशियों का रंग लगा, कभी कष्ट वेदना का रंग लगा, कभी अहोभाव का, तो कभी अभिमान का। इन रंगों में रंगती जा रही मेरी चादर मैली होती गई है। अब प्रभु ने मुझे फिर से अंदर से सशक्त होने का, एम्पावर्ड होने का मार्ग बताया है। तो मैं अपनी चादर को इन दाग धब्बों से छुड़ाकर शुद्ध बनाता चलूं। दिन भर की जितने भी दृश्य, बातें, विचार, अनुभव, ये सारी धूल जो लगती है, दिन में एक बार
प्रभु के सानिध्य में शरीर से अलग अपने को आत्म रूप में महसूस कर तप के तेज को प्राप्त कर तप की अग्नि में अवश्य शुद्ध करेंगे। मेरा स्वरूप जितना उज्जवल बनेगा उतना ही मेरा भविष्य उज्जवल बनेगा। यह शुचिता में रहना, इस व्रत को धारण कर ले। ओम शांति।